तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम फिर से आप लोगों के लिए क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 लेके आए हैं। क्यूरियोसिटी बुक, दैट इज साइंस बुक का चैप्टर नंबर 10, लाइट, मिरर्स एंड लेंसेस। तो ये चैप्टर में, ये सेशन में हम देखेंगे सारे मिरर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में, सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। होप कर रहा हूँ कि सेशन के एंड तक आप जुड़े बने बने पड़ रहे हैं, ताकि मिरर के हर एक पहलू से वाकिफ हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, अभी हम पहले, अगर मिरर के बारे में समझना है तो एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट जो हम लोग डेली यूज करते हैं खाने के वक्त, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपनी सभ्यता में तो रेगुलर तौर पे अपने हाथ से खाते हैं, ये स्पून स्पून यूज करते नहीं, लेकिन फिर भी खाने के लिए हम मेजॉरिटी आजकल धीरे 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 वेस्टर्नाइज हो गई है, तो ये चम्मच, स्पून बहुत यूज करती है। स्पून में देखोगे तो दो टाइप के पार्ट हैं। एक अंदर वाला देखो, है ना, दैट इज कॉनकेव, और एक बाहर वाला दैट इज कॉन्वेक्स। सो वही बोला है, अंडरस्टैंडिंग थ्रू द स्पून। एग्जाम्पल देखिए, स्किनी मेटल स्पून एक्ट लाइक मिरर एंड शोज इमेजेस। आप देखोगे अंदर तो इमेज दिखाई देगा, बाहर भी देखोगे तो भी इमेज दिखाई देगा। ठीक है। इनर कर्व्ड सरफेस दैट कर्व्स इनवर्ड। सो अंदर वाला कर्व हो रहा है अंदर, और बाहर वाला बाहर कर्व्ड हो रहा है। सो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस दैट कर्व्स इनवर्ड शोज इन्वर्टेड इमेज। तो इसमें देखोगे तो आपका इमेज उल्टा दिखाई देगा अंदर वाले पार्ट में, है ना। अंदर वाले पार्ट में देखो, लाइट दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है लाइट। सो अंदर वाले पार्ट में इमेज जो है इन्वर्टेड दिखाई देता है। ठीक है। आउटर कर्व्ड सरफेस दैट बल्जेस आउटवर्ड शोज छोटा इमेज। आपको इमेज दिखेगा और छोटा दिखेगा। ठीक है। सो आउटर कर्व्ड सरफेस दैट बल्जेस आउटवर्ड शोज इरेक्ट बट स्मॉलर इमेज। तो ये जो, अगर मिरर के बारे में बहुत कुछ प्रैक्टिकली सीखना है, आपको जानना है ना, तो इधर एक नेहरू साइंस सेंटर है हमारे इधर। मुंबई में आओगे तो ज़रूर, अगर मुंबई के हो तो वेल एंड गुड, आप जाके नेहरू साइंस सेंटर में चेक कर सकते हो। मिरर वाला एरिया ही है, तो अलग अलग टाइप के मिरर्स का इमेज उधर फॉर्म होता है, तो आप जाके देख सकते हो। या फिर अलग अलग इमेज लेके आओ, ये मिरर लेके आओ, करके देख लो। कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलता है मिरर, और साधारण तौर पे बहुत जगह यूज़ भी होता है। आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा टाइप का मिरर यूज़ होता है, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। सो स्पून का के बारे में हम देख रहे थे, तो अंदर वाले एरिया में, अंदर वाले कर्व्ड सरफेस में, स्पून का जो अंदर वाला कर्व्ड सरफेस है, ये वाला है ना, ये जो अंदर का पार्ट है। सो उसमें जो ये दिस इज इनर कर्व्ड सरफेस। सो इसमें ना फेस हमारा इमेज जो है वो उल्टा दिखाई देता है, बाहर वाले में छोटा दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। ठीक है। दिस डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ कर्व्ड सरफेस अफेक्ट द इमेज फॉर्मेशन। तो इससे ये पता चलता है, ये डेमोन्स्ट्रेशन से, एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि जैसे उसका सरफेस एरिया रहेगा ना, उसका इमेज फॉर्मेशन उसके हिसाब से बदलता रहेगा। हम लोग घर में जो रेगुलर मिरर यूज करते हैं, दैट इज प्लेन मिरर। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, तो वी विल कीप दिस असाइड। सो अब मिरर के बारे में आप लोग ने समझा कि मिरर कैसे वर्क करता है, कि जस्ट लाइक स्पून का जो हमने सरफेस देखा, तो दो टाइप के सरफेस है, एक अंदर वाला कर्व्ड सरफेस, एक बाहर वाला।
तो अंदर वाले में जब हम इमेज देख रहे थे उल्टा दिखाई दे रहा था, इन्वर्टेड दिखाई दे रहा था। बाहर वाले में जब देखा हमने तो सीधा ही दिखाई दे रहा था, बस छोटा दिखाई दे रहा था। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि हमारा जो इमेज फॉर्मेशन है इन द मिरर डिपेंड्स अपॉन इट्स सरफेस। ठीक है, कि कैसा सरफेस है। बात समझ में आ गई होगी, तो एक बार फिर से हम वो देख लें। तो shiny metallic spoon act like mirror shows images. Inner curved surface that curves inward shows inverted image, while outer curved surface that bulges out shows erect, सीधा but छोटा, erect but smaller image. This demonstration shows how curved surface affects the image formation. जैसा सरफेस है ऑफ द मिरर, उसके ऊपर उसका इमेज फॉर्मेशन डिपेंड करता है। तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं आगे, इसके आगे बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, पढ़ेंगे वो, बट पहले चीजें पढ़ लें, हम समझ लें। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। Spherical mirror are shaped like part of hollow glass sphere. आपको बता दें स्फीयर कैसा होता है वो भी देखो। ठीक है, अगर मैं देखूं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज स्फीयर को समझो पहले, फिर हम उसके बाद में हर एक चीज़ समझेंगे उसका। कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा खेल है नहीं है। ओके, तो इसको डॉटेड लाइन से बनाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं बनाता हूँ अपने डॉटेड लाइन से। अब क्या करता हूँ, स्फीयर दिखना चाहिए हमको, तो स्फीयर दिखना चाहिए। अब आपको ये स्फीयर दिखाई देता होगा। अगर सपोज करो, तो दिस इज हॉलो, अंदर से खाली है। अगर सपोज करो कि मैंने इसको काटा, इसको एक यहां से मैंने कट कर दिया, ये खाली है और यहां से मैंने कट कर दिया इसको, दिस इज यहां से कट कर दिया। ठीक है, ये समझ में आया होगा आप लोगों को कि सपोज करो मैंने यहां से कट कर दिया, तो ये कट हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? ऐसा दिखाई देगा कुछ? अब देखिएगा जरा इसको। हाँ, तो ऐसा अगर कट होगा तो ऐसा देखेंगे। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट, सो एक तो ऐसा होगा, है ना, आपको ऐसा दिखाई देगा। देखो जरा, मैं अगर देखूं तो एक तो ऐसा दिखाई देगा। तो ये दिस पार्ट, दिस इज वन मिरर। तो ये जो स्फेरिकल मिरर, दिस पार्ट इज व्हाट, इट फॉर्म्स स्फेरिकल मिरर। तो जब हम उसको अंदर से कलर कर देंगे, रिफ्लेक्टिंग जो कलर होता है, अंदर से जब कलर कर दोगे तो बाहर से जब रिफ्लेक्ट करेगा वो, तो दैट विल फॉर्म अ कॉन्वेक्स मिरर। और जब बाहर से पेंट करके अंदर से रिफ्लेक्ट मिरर बनाओगे, सो दैट विल बी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मीन्स केव में जा रहे। सो नाम से ही पता चल जाना चाहिए। तो spherical mirror are shaped like part of a hollow glass sphere. So this is a part of it is shape of part of hollow glass sphere. Mirror whose reflecting surface are spherical called spherical mirror. तो जिसका भी
रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होगा, देखो स्फेरिकल है कि नहीं ये सरफेस, अंदर से भी देखें, अगर मैं ऐसे भी देखूं, ऐसे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो स्फेरिकल शेप में ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, अंदर से भी हो रहा है, अंदर से भी अगर हो रहा है रिफ्लेक्शन तो भी स्फेरिकल ही है। तो अगर उसका सरफेस स्फेरिकल होगा, सो मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल आर स्फेरिकल कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जिसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, स्फेरिकल हो, तो वैसा टाइप के मिरर को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर्स। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो स्फेरिकल मिरर्स है ना, वो डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, वो देखो लगाया रहता है अंदर, दांत तोड़ते वक्त या दांत का कुछ इलाज करते तब वो डालते पहले ऐसे देखने के लिए। सो दैट इज स्फेरिकल मिरर। जो तुम्हारे गाड़ी में मिरर होते हैं, दैट इज ऑल्सो स्फेरिकल। जो हेडलाइट रहते हैं उसके रिफ्लेक्टर जो रहते हैं, दैट इज ऑल्सो मिरर, टाइप ऑफ अ मिरर, बट इट इज स्फेरिकल, है ना, कर्व्ड रहते हैं ऐसे अंदर, तो स्फेरिकल। तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। टू मेन टाइप्स exist based on direction of reflection of curvature। दो टाइप के मिरर हैं रिफ्लेक्टिंग, उन लोग का डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंडेंट। सो देखो, जब ऐसा होगा और लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होती रहेगी, आया गया, है ना, तो आवन जावन, मतलब दिस इज सरफेस विच इज कॉन्वेक्स। तो दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज व्हाट, कॉन्वेक्स। दिस इज व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। और जब भी ऐसा होगा उसका उल्टा होगा, मतलब ऐसा है ना, देखो ऐसा है, और ये सरफेस में ऐसे आया ऐसे गया, सो ये कॉनकेव है, दिस इज व्हाट, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, सो दो टाइप के मिरर हमारे पास हैं, ये बात तो पता चल गई। अब मिरर whose reflecting surface are spherical called spherical mirror। Two main types exist based on their direction of curvature। So दो main types, that is one is concave, second one is convex। So दो टाइप के मिरर हैं हमारे पास। तो पहले कॉनकेव के बारे में पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, दैट इज कॉनकेव मिरर, पहला जो टाइप का है वो क्या है, कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स। So concave has reflecting surface that curves inward। अब देखो ये चम्मच से ही आपको डेमोन्स्ट्रेट करवा दूं, ये है ना, ये चम्मच है हमारे पास, देखो ये चम्मच है, हम चम्मच ऐसे खाते हैं। तो जो पार्ट में हम लोग खाना उठाते हैं, है ना, ये वाला, दिस इज कॉनकेव। तो ऐसा जब मिरर बनाया जाए तो दिस इज कॉनकेव मिरर, ये ऐसा जो अंदर वाला पार्ट में मिरर बनाया जाए, सो दैट इज कॉनकेव मिरर। सो हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स इनवर्ड। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स इनवर्ड, मेड बाय अप्लाइंग रिफ्लेक्टिंग कोटिंग ऑन आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। सो ऑब्वियसली अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, रिफ्लेक्ट अंदर हो रहा है, तो इसके ऊपर वो रिफ्लेक्टिंग कोटिंग किया होगा, तभी तो अंदर से ऐसा दिखाई देगा, है ना, रिफ्लेक्ट करेगा। तो रिफ्लेक्टिंग कोटिंग ऊपर मारा हुआ है। सो मेड बाय अप्लाइंग रिफ्लेक्टिंग कोटिंग ऑन आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका मतलब ऐसा है कि हमारे पास अगर ये कॉनकेव मिरर है, इधर हम लाइट आया गया, है ना, ऐसा हो रहा है, लाइट आया फिर रिफ्लेक्ट हुआ, ओके। सो अगर ऐसा हो रहा है तो ये अगर मिरर ऐसा है तो इधर क्या किया रहेगा, कोटिंग किया रहेगा इसके इस सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, है ना, तभी वो मिरर बना होगा ना, सिंपल सोचो। सो दिस इज मेड बाय अप्लाइंग रिफ्लेक्टिव कोटिंग ऑन द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया।
बाहर वाले कर्व्ड सरफेस एरिया पे कोटिंग किया हुआ होगा, तब ये कॉनकेव मिरर बना। अब मैं इसका अगर स्कीमेटिक डायग्राम भी बनाऊं तो गोली बनेगा ना भाई, आप देखोगे ऊपर से तो गोली दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा। तो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन शोज सर्कुलर आउटलाइन, आउटलाइन कैसे उसका सर्कुलर ही बनेगा। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस शोज एज शेडेड एरिया, ये जो है ना ये क्या है, शेड किया हुआ एरिया है ना, ऐसा दिखेगा तुमको। मिरर के पीछे देखो शेड किया हुआ रहता है कि नहीं, कुछ अलग अलग कलर से पेंट किया हुआ रहता है, तो दैट इज शेडेड एरिया, जो नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है। सो दिस इज अबाउट कॉनकेव मिरर। सो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की कि कॉनकेव मिरर कैसा है। तो दिस इज कॉनकेव मिरर, अंदर वाला कॉनकेव, ठीक है। सो हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, सो इनवर्ड कर्व्ड है, दिख रहा है, यस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, इनवर्ड कर्व्ड है। मेड बाय रिफ्लेक्टिव कोटिंग ऑन द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ऑब्वियसली इस साइड में कोटिंग की रहती है, पीछे साइड में, तो इसका पीछा इधर ही है ना, तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया में इसको कोटिंग किया हुआ होगा, रिफ्लेक्टिव कोटिंग। और इसका जब हम स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे तो सर्कुलर ही दिखेगा। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, जो नॉन रिफ्लेक्टिंग जहां पे तुमने कोटिंग की थी, वो क्या रहेगा, शेडेड दिखेगा ना, यस। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। नाउ वी विल सी एज व्हाट इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। सो कॉन्वेक्स मिरर हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स मिरर। सो दिस इज नाउ बाहर वाला कॉन्वेक्स है, देखो बाहर वाला कॉन्वेक्स दिख रहा है, हाँ। अब ये इसका कोटिंग किधर, पीछे किया रहेगा, अंदर इनर कर्व्ड सरफेस में पेंटिंग किया रहेगा, मतलब कोटिंग किया रहेगा, रिफ्लेक्टिव कोटिंग। तो बाहर से रिफ्लेक्ट करेगा, इधर से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। सो मेड बाय अप्लाइंग कोटिंग ऑन द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हैज, पहली बात तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा कॉन्वेक्स के बारे में, कि हैज रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व्स आउटवर्ड, आउटवर्ड कर्व हो रहा है ना, हाँ सर, चम्मच का उल्टा वाला पार्ट नहीं, पीछे वाला पार्ट। मेड बाय कोटिंग ऑन इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया में कोट किया रहेगा, तभी बाहर से मिरर कैसा होगा, बना रहेगा। ग्लास के ऊपर अंदर कोटिंग करोगे तो बाहर से ये वाला एरिया तुमको रिफ्लेक्ट करेगा। ये भी, इसका भी स्कीमेटिक डायग्राम आप देखोगे तो गोल ही बनेगा, और क्या बनेगा। सो इसका भी स्कीमेटिक डायग्राम कैसा आएगा, गोल आएगा, सर्कुलर। Then created by grinding and polishing flat surface को पॉलिश करके ये ऐसा बनता है ना। इसको पहले फ्लैट रहेगा, इसको ऐसा ऐसा घस दोगे तो ऐसा कर्व्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ। So created by grinding and polishing of the flat glass into curved surface। और ये ना तुमको मोस्टली गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें दिखाई देता है ये, ठीक है। पढ़ेंगे क्यों, कोई टेंशन की बात नहीं है, सारी चीजें पढ़ेंगे वैसे, क्यों होता है उधर। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन, कैसे पता चले कि कौन से टाइप का मिरर है, कैसे पता चलेगा, दो मिरर आपको दे दिया, अरे बहुत फाइन कर्व होता है, ऐसे थोड़ा इतना बड़ा कर्व दिखा देगा, नहीं, बहुत फाइन होता है, तो कैसे पता चलेगा। तो आप एक काम करना, उसको आंखों की सतह में रखना, उठा हुआ होगा तो दिखाई देगा, कर्व हुआ होगा तो भी दिखाई देगा ना। तो अपने आंखों के सामने रखना कोई भी मिरर को, प्लेन ऐसा, तो मालूम पड़ जाएगा। तो देखते हैं, प्लेस मिरर ऑन द टेबल के ऊपर रखो, विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसिंग अपवर्ड, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो ऊपर रख के, ओके। व्यू फ्रॉम द साइड कीपिंग आई, तो उसके ऊपर टेबल के ऊपर रखा और साइड से ऐसे देखो, ठीक है। व्यू फ्रॉम द साइड कीपिंग आई एट देयर लेवल, उनके लेवल पे रख के अपना आंख देखो, ठीक है। सो कॉनकेव मिरर सरफेस कर्व्स इनसाइड, तो कॉनकेव मिरर जो रहेगा वो ऐसा अंदर से थोड़ा अंदर दिखाई देगा, देखो अंदर दिखाई दे रहा है, ऐसा देख के भी क्या दिखाई दे रहा है, अंदर दिखाई देगा कर्व्ड सरफेस,
और जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसका सरफेस ऊपर उभरा हुआ दिखाई देगा। सो कॉन्वेक्स मिरर सरफेस कर्व्स आउटसाइड, साइड व्यू helps identifying this type of mirror it is, which type of mirror it is। तो साइड व्यू से यही दिखाई देता है कि कौन सा टाइप का मिरर है। तो आप क्या करोगे, जब भी मिरर मिलेगा आपको नॉर्मल मिरर, तो आप उसको टेबल पे रखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर होना चाहिए उसका, मतलब सीधा रखो एकदम नॉर्मली, उसको साइड से देखो। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ा अंदर दिखाई देगा तो वो कॉनकेव है, और थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देगा तो वो कॉन्वेक्स है। बस यही चीज़ है जो डिस्टिंग्विश कराएगा आपको। तो साइड में आंख रखने से मतलब वो आइडेंटिफाई करना बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्मेशन, दोनों में कैसे कैसे इमेज फॉर्म होता है वो देखते हैं। सो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोज टू द मिरर, जब भी कॉनकेव मिरर है, तो कोई भी, ये कॉनकेव मिरर है हमारे पास, मैं एकदम नजदीक से देखता हूं, एकदम नजदीक से देखता हूं तो मेरा चेहरा बड़ा दिखाई देता है, तो इमेज इज लार्ज। कॉनकेव मिरर अंदर वाला है ना। सो कॉनकेव मिरर में मैं जब इमेज में अपना देखता हूं तो उसमें बड़ा दिखाई देता है। When object placed closer to the mirror, concave mirror, इमेज सीधा ही है, नजदीक है तो सीधा ही है, बट बड़ा दिखाई देता है, enlarged। जैसे दूर दूर जाओगे वैसे इमेज इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वैसे ही इमेज इन्वर्ट उल्टा हो जाता है ना। नजदीक रखा, बड़ा दिख रहा था, मेरा थोबड़ा बड़ा दिख रहा था, हाँ बड़ा दिख रहा था, जैसे इसका डिस्टेंस दूर किया ना, अरे थोबड़ा ही उल्टा हो गया उसमें। ठीक है, ऐसा होता है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोज टू द मिरर, इमेज इज इरेक्ट एंड एनलार्ज। व्हेन इट इज मूव्ड फर्दर अवे, जब दूर मूव किया तो इमेज बिकम इन्वर्टेड, इमेज क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट मिरर के पास होगा तो इमेज फॉर्मेशन इज इरेक्ट एंड एनलार्ज। When object placed close to the mirror, image is erect and enlarge। but वहीं पे अगर ऑब्जेक्ट को दूर कर दिया जाए तो उसका इमेज उल्टा हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। So when object moved further away, the image becomes inverted। ये कॉनकेव मिरर के लिए है। इनिशियली अगर हम पढ़ें तो इनिशियली इमेज वाज एनलार्ज, देन कीप गेटिंग क्लोज स्मॉलर। पहले क्या होता है, बड़ा दिखता है, नजदीक रहते बड़ा दिखता है, जैसे थोड़ा थोड़ा दूर जाता है वो इमेज जो है छोटा छोटा होते जाता है। मिरर दूर जाते गया तो क्या हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोजर टू द मिरर, मिरर में बड़ा दिख रहा था वो, जैसे दूर जाने लगा वो छोटा छोटा होते गया, फिर एक टाइम के बाद एकदम छोटा हो गया, और फिर एक टाइम के बाद उल्टा हो गया उधर जाके। तो साइज एंड ओरिएंटेशन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। सो कॉनकेव मिरर में उसका साइज और उसका ओरिएंटेशन, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है बड़ा है, ओरिएंटेशन मींस व्हाट, सीधा है या इन्वर्टेड है, मतलब इरेक्टेड है या इन्वर्टेड है, सीधा है या उल्टा दिख रहा है, ओरिएंटेशन, दैट इज ओरिएंटेशन। सो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, मिरर और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एकदम क्लोजर था तो इरेक्ट था एंड एनलार्ज था, बहुत बड़ा दिख रहा था। दूर गया बहुत बहुत क्या, सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में देख रहा था तो इन्वर्टेड हो गया। इनिशियली पहले जब बड़ा दिख रहा था, फिर थोड़ा धीरे धीरे जा रहा था तो वो छोटा छोटा होता जा रहा था इमेज, डिस्टेंस जब दूर जा रहा था ऑब्जेक्ट, सो मिरर में वो क्या दिख रहा था, छोटा छोटा होते जा रहा था, एक सर्टेन टाइम के बाद वो उल्टा हो गया उधर।
उल्टा दिखाई देने लगा, है ना। तो ये दिस डिपेंड्स अपॉन द, ये क्यों हो रहा था, ये डिस्टेंस के कारण हो रहा था। सो साइज एंड ओरिएंटेशन बोथ ऑफ द दिस ऑब्जेक्ट, उसका इमेज का साइज और ओरिएंटेशन both depends upon the distance between the mirror and the object. अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स, दिस वन इज कॉन्वेक्स। सरफेस कैसा रहेगा, उभरा हुआ रहेगा, तो कॉन्वेक्स। सो इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, इसमें इमेज आप देखोगे ना तो हमेशा सीधा ही होगा, बट जो ओरिजिनल है उससे छोटा ही दिखेगा। सो इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है इज ऑलवेज सीधा एंड ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा ही होगा, ये आपको ध्यान में रख लेना है। So image is always erect and smaller than the object. Image is always diminished. Image क्या होगा, छोटा ही होगा। Regarding किधर भी आप रखो उसको उठा के, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो उसका जो इमेज आएगा छोटा ही आएगा, ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए। सो ये बात ध्यान में रखना कॉन्वेक्स के लिए कि इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, बट इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड, हमेशा छोटा ही होगा, आप कहीं भी रखो, एट वॉट एवर द डिस्टेंस यू आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट। So whatever be the position of the object, the image will be always diminished in the convex mirror. अब हम साइज की बात करते हैं, साइज ऑफ द इमेज। सो इमेज का जो साइज है डिक्रीजेस स्लाइटली एज अ, जो जैसे दूर करते जाओगे थोड़ा थोड़ा साइज जो है वो कम होता ही जाएगा। तो साइज ऑफ द इमेज डिक्रीजेस स्लाइटली एज द ऑब्जेक्ट मूव अवे, तो ऑब्जेक्ट को तुम दूर करोगे तो साइज क्या होगा, थोड़ा छोटा होते जाएगा। बिहेवियर इज कंसिस्टेंट, ये बिहेवियर कंसिस्टेंट है, आप कितना दूर भी चले जाओ। जैसे कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था, जैसे हम नजदीक थे बड़ा दिख रहा था, जैसे दूर दूर जा रहे थे छोटा छोटा होते जा रहा था, एक टाइम के बाद उल्टा हो गया इमेज। वैसे इसमें नहीं होगा, इसमें इमेज कंसिस्टेंट रहेगा, सीधा ही रहेगा, उल्टा उल्टा नहीं होने वाला, सीधा ही रहेगा, लेकिन छोटा 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 होते चला जाएगा। अब हम आते हैं प्लेन मिरर पे, देखते हैं जब हम लोग जो घर में यूज करते हैं रेगुलरली वो प्लेन मिरर होता है। तो कंपैरिजन विथ प्लेन मिरर, इनका कंपैरिजन करते हैं अपने घर वाले मिरर प्लेन मिरर के साथ में। प्लेन मिरर में क्या होता है, पहले पानी पी ले। Now we will compare this with plane mirror. So plane mirror में क्या होता है, always forms erected image, हमेशा आपका सीधा ही इमेज दिखाएगा, कभी दूर जाके देखा है उल्टा हुआ नहीं। तो प्लेन मिरर ऑलवेज शोज इरेक्टेड इमेज, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज का उसका इमेज होगा। तो ध्यान में रखना है कि प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट का इमेज आता है दैट इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब सेम साइज का होगा, जो साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज भी क्या होगा प्लेन मिरर में उतना ही होगा। तो साइज विल बी सेम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन द प्लेन मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, बिहेव डिफरेंट, स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर से अलग बिहेव करता है। सो स्फेरिकल मिरर बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम द प्लेन मिरर।
अब देखा हमने कि हाँ ये कॉनकेव था या कॉन्वेक्स था, साइज क्या था, कम ज्यादा हो रहा था। अब साइज देख रहे हैं हम कॉनकेव में, तो नजदीक था तो साइज बड़ा था, इमेज से क्या, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज इमेज फॉर्म कर रहा था। जब क्लोजर टू दैट concave mirror, when we are closer to concave mirror, the image is greater than the object. जैसे वो दूर जा रहा था, इमेज का साइज छोटा छोटा होते जा रहा था। एक सर्टेन टाइम के बाद वो, जैसे एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद इमेज जो है इन्वर्ट हो गया, वैसे ही कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, कॉनकेव का देखा हमने, कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज जो था, ओरिएंटेशन वो हमेशा इरेक्ट ही था, सीधा ही था, कोई भी डिस्टेंस पे रहे, लेकिन इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। बट इन प्लेन मिरर द इमेज एंड ऑब्जेक्ट साइज इज सेम, एंड पोजीशन भी जो है वो हमेशा इरेक्ट ही होगा, सीधा ही होगा। साइज एंड orientation is same in the plane mirror. Spherical mirrors behave differently. अब इससे ये पता चला कि जो spherical mirror थे, concave या convex, वो differently behave कर रहे थे than the plane mirror. Size of image changes as a distance changes in the spherical mirror. जैसे हमने distance between the object and the mirror change किया, उसका size, किसका, इमेज का साइज कम ज्यादा हो रहा था। तो साइज चेंजेस, साइज ऑफ इमेज चेंजेस एज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट चेंजेस इन द स्फेरिकल मिरर। concave mirror can produce inverted image unlike plane mirror. तो concave mirror में हमने देखा कि इमेज तो उल्टा भी हुआ है ना, इन्वर्टेड हुआ, बट क्या प्लेन मिरर में देखा है कभी, तो बोलना नो। तो कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस इन्वर्टेड इमेज अनलाइक प्लेन मिरर। lateral inversion seen in all three types of mirror। ठीक है, अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा, तो उसका एप्लीकेशन भी पढ़ना चाहिए कि कहाँ पे। तो थोड़ा बहुत तो एप्लीकेशन आपको मैंने बता दिया। डॉक्टर लोग टीथ का ट्रीटमेंट के टाइम यूज करते हैं उन लोग का। सो दैट इज कॉनकेव, नज़दीक रखेंगे तो बड़ा दिखाई देगा, दांत का जहाँ पे कीड़े लगे हैं वो बड़ा दिखाई देगा एरिया, तो काम करना इजी होगा। सो कुछ रिफ्लेक्टर के बारे में बताता है, वही सब एप्लीकेशन है। लेट अस सी application of concave mirror. So reflectors of टॉर्च का लाइट मारते हो, दूर तक टॉर्च का लाइट जाता है, क्यों, उसमें जो रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं। रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेस एंड हेडलाइट्स ऑफ आवर कार, वो किससे बना हुआ है, कोई भी व्हीकल का ले लो, तो हेडलाइट जो है वो कॉनकेव, जो रिफ्लेक्टर है उसका वो कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, सो रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस एज वेल एज हेडलाइट्स आर कॉनकेव इन शेप। तो दैट्स फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। डेंटल मिरर्स, जो डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, वो मिरर दांत का ट्रीटमेंट करते टाइम, दैट इज ऑलवेज अ कॉनकेव मिरर used by dentist is concave mirror. So dental mirrors used by dentist are always concave mirrors. The next one, provides enlarged view of teeth when held closer inside the teeth, inside the mouth. तो teeth के
के करीब जब वो मिरर रखा जाता है तो टिथ का बड़ा साइज, एनलार्ज व्यू, एनलार्ज इमेज दिखाई देता है, तब हम ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि इन्फेक्टेड एरिया जो है वो बड़ा दिखाई देगा। सो प्रोवाइड एनलार्ज व्यू ऑफ टिथ व्हेन हेल्ड क्लोज इनसाइड द माउथ। जब भी क्लोज इनसाइड द माउथ अंदर रखोगे उसको तो बड़ा व्यू दिखाई देगा। अब मॉडर्न टेलीस्कोप में भी कॉनकेव मिरर्स यूज होते हैं एज अ मेन मिरर। सो मॉडर्न टेलीस्कोप यूजेस लार्ज कॉनकेव मिरर। बरसात आ गई है। सो मॉडर्न टेलीस्कोप यूजेस लार्ज कॉनकेव मिरर एज इट्स मेन मिरर। सो कहां पे यूज हुआ भाई? कार के रिफ्लेक्टर में, टॉर्च के रिफ्लेक्टर में कॉनकेव मिरर। डेंटल, जो डेंटिस्ट लोग डेंटल मिरर यूज करते हैं, दैट इज ऑलवेज अ कॉनकेव। देन वो क्या करता है, टिथ का इनलार्ज व्यू दिखाई देता है, जहां पे इन्फेक्टेड एरिया है तो उसे ट्रीटमेंट करना इजी हो जाता है, तो इसलिए कॉनकेव मिरर यूज्ड इन दैट। देन मॉडर्न टेलीस्कोप में भी मेन मिरर जो होता है दैट इज कॉनकेव मिरर। ओके, अब कॉन्वेक्स का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? कॉन्वेक्स मिरर जो है वो आप कहाँ इस्तेमाल करते हो वो भी देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि साइड व्यू मिरर्स ऑफ द व्हीकल में दो कान होते हैं ना, दो कान टाइप में दिखाई देते हैं, है ना। सो दैट मिरर इन द व्हीकल टू सी बैक व्हीकल्स, गाड़ी के पीछे क्या चल रहा है वो साइड मिरर में दिखाई देते कि नहीं? तो दैट साइड मिरर इज ऑलवेज कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर। वो क्या है ना, थोड़ा कॉन्वेक्स रहेगा तो ज्यादा एरिया को कवर कर पाता है, ठीक है। सो ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज स्मॉलर देन, ये हमेशा सीधा ही इमेज बनाएगा, है ना। तो ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट इमेज स्मॉलर देन द एक्चुअल, है ना। जो एक्चुअल इमेज है उससे थोड़ा छोटा दिखाएगा लेकिन सीधा ही दिखाएगा, एंड वो वाइडर एरिया को कवर करेगा, है ना। देखो हम लोग ये अपना आजकल वो कैमरा यूज करते हैं ब्लॉगिंग के लिए, छोटा रहता है, गोप्रो वाइडर एरिया कवर करता है, वैसे ही ये वाइडर एरिया कवर करता है। कॉन्वेक्स जो है वो वाइडर एरिया को कवर करता है। दैट्स वाई साइड व्यू मिरर्स जो है ना, वो व्हीकल में जो लगते हैं साइड व्यू मिरर्स, दैट आर साइड मिरर्स दैट आर ऑलवेज अ कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज उसका वो इमेज जो फॉर्म करता है वो हमेशा इरेक्ट रहता है, सीधा रहता है, एंड एक्चुअल से छोटा रहता है, तो सारे इमेज दिखाई देंगे उसमें। प्लस क्या है, वो वाइडर एरिया व्यू कवर करता है, मतलब ज्यादा एरिया दिखेगा उसमें। दैट्स वाई साइड मिरर इससे बना हुआ है, ठीक है। इंस्टॉल्ड एट, आपने ये सेम चीज सिचुएशन की वजह से जहां पे भी टर्निंग ट्रेन ये टर्निंग होती है रोड, आपने ये देखा रहेगा, जहां पे क्रॉस होती है वहां पे ये मिरर लगा हुआ देखा रहेगा ऊपर, है ना, कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो दिखाई देता रहे टर्निंग पे, नहीं तो ऐसा गाड़ी आया एक दूसरे टकरा जाएगा। तो वो जंक्शन पे उन लोग यूज करते हैं। इंस्टॉल्ड एट द रोड इंटरसेक्शन और टू प्रिवेंट कोलिजन्स, रोड एक्सीडेंट ना हो कोलाइज करके, मतलब कोलिजन करके अगर दो कार आ रही है तो दो कार टकरा के भस्म हो जाए, कोई फायदा तो नहीं है। तो इसके लिए वो कम करने के लिए वो वैसे रोड पे हम लोग ये मिरर लगा देते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। यूज्ड इन बिग स्टोर्स, आपने कभी आपको एकदम रियल, आप कभी ऐसे बड़े बड़े मॉल्स में गए हो तो कार में बैठे होंगे, तो वो जब कार पार्किंग करते हो आप लोग तो वो एक मिरर से नीचे लगा के देखता है ना, साइड से। सो दैट मिरर is a convex mirror used in big stores as surveillance mirror to
मॉनिटर लार्ज एरियाज, तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को मॉनिटर करने के लिए देखे कि कोई बॉम्ब बिम तो नहीं लगाया है, गाड़ी पार्क करने के लिए लेके आया तो बॉम्ब लगा के तो नहीं लेके आया नीचे। तो यूज्ड इन बिग स्टोर्स फॉर द सर्वेलेंस एज अ सर्वेलेंस मिरर टू मॉनिटर लार्ज एरियाज। Light represented by the straight lines with a arrow, अब बेसिक टर्मिनोलॉजी जो यूज करने वाले हैं इसमें, तो जब भी आप लाइट यूज करोगे तो ऐसा है ना। सो लाइट रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइंस विथ एरोज कॉल्ड रेज, इसको क्या बोलेंगे, रेज। ठीक है, तो लाइट हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन के साथ में और एरोज के ऊपर, इसको हम बोलेंगे रेज। रेज इंडिकेटेड पाथ अलोंग विद द स्ट्रेट अलोंग विथ लाइट ट्रेवल। सो जैसे जो डायरेक्शन में लाइट जाएगा वही डायरेक्शन में हम ये मार्क करेंगे। तो रेज इंडिकेट पाथ, तो ये पाथ है सन रेज का, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन ऐसा दिखा रहा है। तो रेज फॉल ऑन अ मिरर कॉल्ड इंसिडेंट रे, जो अगर सपोज करो ये मिरर है हमारे पास, है ना, इसके ऊपर रेज आके गिर रहा है ऐसे, ये पॉइंट पे आके गिरा। सो दिस पॉइंट इज नोन, दिस पॉइंट, ये जो रेज आके मिरर के सरफेस पे गिर रहा है, दिस इज इंसिडेंट रे। सो दिस इज व्हाट, इंसिडेंट रे। So rays falling on mirror called incident ray. Ray coming back from the mirror, तो यहां से ऐसा आया, ये लाइट आया, दिस इज इंसिडेंट रे, यहां से गया, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। ये सब टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया होगा बेसिक, कि जो भी लाइट रिप्रेजेंट करना है वो रेज से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन के ऊपर एरो मार दिया। अब जो रेज मिरर पे आके गिरता है दैट इज इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होता है, जो जाता है जो रेज, वो दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब थोड़ा चीजें आते हैं, समझते हैं। तो जब भी ऐसा होगा कि ये मिरर है, मिरर के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको बोलेंगे नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। अब किधर भी परपेंडिकुलर ऑन द मिरर इज नोन एज व्हाट, नॉर्मल। ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट वेयर इंसिडेंट, अब देखो ये है ऐसा, सो ये नॉर्मल कहाँ बनाते हो आप, ऐसे कुछ भी किधर भी बनाते रहेंगे, ऐसा मतलब तो है नहीं। दिस इज इंसिडेंट रे, आया ये पॉइंट से रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्टेड रे, बराबर है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। अब ये दिस इज पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे आके मिरर के सरफेस को टच कर रहा है ना, कोलाइड कर रहा है। सो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो परपेंडिकुलर बनेगी, दिस इज नोन एज नॉर्मल। दिस इज व्हाट, दिस इज योर नॉर्मल। सो ये ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स मिरर, तो वो नॉर्मल कहाँ पे बनाया जाता है, जहाँ पे इंसिडेंट रे मिरर को स्ट्राइक कर रहा है, वही पॉइंट बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बात तो समझ में आ गई, बहुत ज़्यादा कुछ सा आउट ऑफ द बॉक्स आके हो रहा है चीज़ें, ऐसा तो नहीं है। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, so this is incident ray, this is reflected ray, this is normal now perpendicular on the mirror, this is now mirror, ये perpendicular draw किया। so this is angle between this normal, this is normal, this is incident ray, this is reflected ray। so angle incident ray और normal के बीच में angle of incidence, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके,
बात समझ में आ गई? सो दिस इज व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज व्हाट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल सा बात है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब भी ऐसा कोई भी रे आया, सन रेज आया, सपोज करो सन रे है, ये पॉइंट ऑफ कोलिजन है जो जहां पे ये इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर, यहाँ पे यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुआ, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे नॉर्मल, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज एंगल बिटवीन नॉर्मल and incident ray, that is angle of incident. Angle between normal and reflected ray is angle of reflection, and always for the mirror angle of incident is always equal to angle of reflection. ठीक है? This is first law of reflection. This relationship hold true for all the angles, सारे angles के लिए चाहे तो angle of incident उस वक्त पे angle of reflection से equal होगा। ठीक है? When incident ray beam falls along the normal both angles are zero. जब भी नॉर्मल ऐसा आएगा इंसिडेंट रे तो वैसा ही रिफ्लेक्ट होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों जीरो होगा जब रेज आर परपेंडिकुलर टू द मिरर। जब भी लाइट रेज आर परपेंडिकुलर टू द मिरर, so angle of incident will be zero and angle of reflection is also a zero, because वो जो लाइन से वो आएगा वही लाइन से वापस रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। then the incident beam falls along the normal both angles are zero, that is angle of incident and angle of reflection is both zero। मतलब अगर तुम्हारा ये मिरर है और ऐसे ही सनरेज आया, फिर ऐसे ही जाएगा ना, परपेंडिकुलर ही जाएगा कि नहीं? तो नॉर्मल के थ्रू आया तो नॉर्मल के थ्रू ही निकल जाएगा वो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा ही नहीं, जीरो होगा, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? जीरो होगा। सो व्हेन इंसिडेंट रे बीम फॉल्स अलोंग नॉर्मल बोथ एंगल्स आर जीरो। एक्सपेरिमेंटल मेजर कंफर्म्स दिस लॉ कंसिस्टेंटली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकेंड लॉ पढ़ते हैं कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। देखते हैं क्या बोल रहा है ये, कि दिस इज मिरर, दिस इज आवर मिरर, यहां से लाइट आ रहा है, इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, यहां से जा रहा है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहां पे नॉर्मल है परपेंडिकुलर, दिस इज नॉर्मल, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो मुझे ये बताओ, इंसिडेंट रे, ये मिरर है, दिस इज, सो मिरर के इस साइड एक प्लेन है, मिरर के इस साइड एक प्लेन है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे सारे एक साइड में है कि नहीं? तो वही बताया है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। सारे एक ही प्लेन में है कि नहीं है? हाँ सर, सारे एक ही प्लेन में है। बेंडिंग शीट क्रिएट्स न्यू प्लेन ब्रेकिंग अलाइनमेंट। तो जब भी बेंडिंग शीट रहेगा तो वो न्यू प्लेन बनाएगा, ब्रेकिंग अलाइनमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो सेकेंड लॉ, रिफ्लेक्टेड बीम डिसअपियर्स व्हेन शीट बेंड्स। जब भी शीट बेंड हो जाएगा तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड जो बीम है वो डिसअपियर हो जाएगा, तो सतह सीधा होना चाहिए। रीअपियर्स व्हेन शीट फ्लैटेंड अगेन। दिस डेमोन्स्ट्रेशन प्लानर रिलेशनशिप। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब चीजें दो चीज हमको पढ़नी है, दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
सेकेंड लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल दिस थ्री लाइज ऑन द सेम प्लेन, सेम साइड ऑफ द नॉर्मल, सेम साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, अब ज़रा ये देखते हैं, ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है आप लोगों के लिए कि लॉज अप्लाइड टू स्फेरिकल मिरर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मिरर। ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सारे काइंड ऑफ मिरर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, दैट इज कॉन्वेक्स, कॉन्केव या फिर प्लेन मिरर। अप्लाइज टू द प्लेन, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर इक्वली, सारे लोग के लिए। तो हमने जो पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होगा, तो चाहे वो प्लेन के लिए हो, प्लेन मिरर के लिए हो, चाहे कॉन्वेक्स के लिए हो, चाहे कॉन्केव के लिए हो, सब के लिए वो एप्लीकेबल है। अगर मैं बोलूँ कि रिफ्लेक्टेड रे है, देन इंसिडेंट रे है, नॉर्मल, दे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, तो ऑब्वियसली this is also true for all this plane mirror, concave mirror as well as convex mirror. So laws of reflection जो था, that is valid for all kinds of mirror. It applies equally for convex, concave and plane mirror. Multiple parallel rays shows intersection behavior on spherical mirror. सो जो मल्टीपल पैरेलल रेज आएंगे वो उसके बिहेवियर को, इमेज के बिहेवियर को दिखाएंगे कि इमेज कैसा फॉर्म होगा ऑन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यूज करोगे तो कौन से कैसे टाइप के हमारे इमेज फॉर्म होंगे, वो उसका बिहेवियर वो दिखाएगा। तो मल्टीपल पैरेलल रेज शोज इंटरसेक्टिंग बिहेवियर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, plane mirror reflects parallel beams as parallel beams. अगर straight mirror है, straight mirror is straight, तो ये parallel beam क्या होगा, ये सीधा सीधा जाएगा, ये ऐसे आया तो ऐसे ही जाएगा, ये ऐसे आया तो ऐसे ही जाएगा। तो plane mirror reflects parallel beams as a parallel beams। तो आप देखो अगर straight mirror है, दिस इज अ स्ट्रेट मिरर सोया हुआ, लाइन ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो ये इधर से इधर रिफ्लेक्ट हुआ, इधर से इधर रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। इंसिडेंट रे अगर दो हमने रेस बताए वो दोनों पैरेलल है, तो जो रिफ्लेक्ट भी होगा वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा। बात समझ में आती है ना। ये किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर के लिए makes parallel beams converge together। तो देखो ये कॉनकेव मिरर है, ये आया ऐसा रे, ये आया ऐसा रे, ये आया ऐसा रे, सो बहुत सारे रेज भी आए, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये भी ऐसा गया, ये भी ऐसा गया और ये भी ऐसा गया। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, एक ही जगह पे जाके कन्वर्ज हो रहा है, एक ही जगह पे जाके मिल रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। वापस से देख लो, तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर है, कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। मैं अलग अलग कलर से बनाता हूँ, ज़्यादा दिखाई देगा। ये क्या मजाक है। तो अगर मैं देखूं, अरे बताओ, ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इधर एक बीम आया, These are parallel beams। ये कैसे बीम्स हैं, पैरेलल है ये बीम, फिर ये एक बीम आया,
इधर बीच में एक बीम आया, इधर आया, इधर आया, बराबर है। सो ये सब क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है, आने वाला लाइट है। और एक है इसका रिफ्लेक्टेड लाइट, तो मैं वो ये कलर से ब्लू कलर से बनाता हूँ। सो इधर से ब्लू कलर इधर रिफ्लेक्ट हुआ, इधर का इधर रिफ्लेक्ट हुआ, और ये जो रिफ्लेक्ट हुआ पुनः रिटर्न मारा है इधर ही। ये भी आप देखोगे तो इधर आएगा, इधर से भी आप देखोगे तो इधर ही आएगा। सो मतलब क्या हो गया कि ये आगे जाके कन्वर्ज हो जाता है, एक जगह मीट हो जाता है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मीट हो जाता है। कॉनकेव मिरर मेक्स पैरेलल बीम्स कन्वर्ज टुगेदर, कन्वर्ज हो गए टुगेदर पैरेलल बीम्स। बट कॉन्वेक्स मिरर जब रहेगा, जब ऐसा मिरर है तुम्हारे पास, इसमें ऐसा मिरर है ना, चलो ठीक है, समझ में तो आ रहा है। दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। सो दिस इज कॉन्वेक्स, अगर ये ऐसा कॉन्वेक्स मिरर है, सो दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इधर अगर लाइट आएगा तो ये दूर चला जाएगा, ये आया, ये गया, ये पैरेलल लाइन आया, ये रिटर्न होके गया, ये आया और ये रिटर्न होके चला गया, फिर इधर आया पैरेलल लाइन, पैरेलल रेस, तो ये चला गया, तो ये डाइवर्ज हो गया। क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, ना मिल रहा है ना कुछ हो रहा है। पैरेलल लाइन आए, कॉन्वेक्स लेंस पे लगा, तो वो क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया, दूर दूर चले गए। तो कॉन्वेक्स मिरर मेक्स पैरेलल बीम्स डाइवर्ज अपार्ट, एक दूसरे से दूर दूर चले गए। ठीक है, इसमें कैसे हो गए, एक जगह आके कन्वर्ज हो गए कॉनकेव में। ये पैरेलल बीम थे तो रिफ्लेक्टेड रेज जो बने उससे पैरेलल बने, पैरेलल ही बीम रह गए प्लेन मिरर पे। तो दिस थ्री काइंड्स ऑफ मिरर, पैरेलल रेज आ रहा है, तो क्या क्या हो रहा है बात समझ में आ गई होगी। फिर ईच इंडिविजुअल रे स्टिल फॉलोज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आप देखोगे तो तीनों में, यहां पे मैं अगर बनाऊं, यहाँ पे एक ऐसा नॉर्मल बनाऊं, यहाँ पे नॉर्मल हूं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल है, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल है। यहाँ पे भी आप देखोगे नॉर्मल बनाओगे, परपेंडिकुलर बनाओगे, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वल होगा। यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ पे भी आप अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सरफेस को परपेंडिकुलर, तो लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी आप देखोगे तो अगर दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे भी आप नॉर्मल बनाते हो, नॉर्मल अगर बनाते हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होगा सारी जगह। तो ये हर एक जगह पे वो जो पैटर्न होगी ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाली, वो फॉलो होती रहेगी। सो ईच इंडिविजुअल रेज, जितना एक एक रेज, चाहे वो पैरेलल आ रहा था प्लेन सरफेस पे, प्लेन मिरर पे, और अगर वो जा भी रहा था तो पैरेलल ही जा रहा था बीम, तो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक रेज ने फॉलो किया। वैसे ही कॉन्वेक्स के लिए भी रहेगा और कॉनकेव के लिए भी रहेगा, जितने भी बीम रेज आ रहे हैं वो सारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहे होंगे। कर्व्ड सरफेस कॉजेस ओवरऑल कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो कर्व्ड सरफेस, जैसे कि हमने देखा कॉनकेव में रेज पैरेलल आए और लेकिन वो कन्वर्ज हो गया, कॉन्वेक्स में रेज पैरेलल आए लेकिन वो डाइवर्ज हो गया, मिल ही नहीं रहा था। तो कर्व्ड सरफेस एरियाज, कर्व्ड सरफेस, जब सरफेस कर्व्ड होगा अंदर से या बाहर से, तो एक कन्वर्जेंस होगी या डाइवर्जेंस होगी, है ना, बात समझ में आ गई। कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस लाइट बीम इनटू स्मॉल एरिया, है ना। आपने क्या देखा, देखो, तो कॉनकेव वाला मिरर था वो कन्वर्ज हो रहा था इन द स्मॉल एरिया, एक जगह पे भी आके भी पॉइंट पे भी मिल रहा था
सो वन एक एरिया पे कन्वर्ज हुआ, लेकिन ये डाइवर्ज हो रहा है बहुत ज्यादा एरिया पे, है ना। सो कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर कन्वर्जेस लाइट बीम इनटू स्मॉल एरिया, कॉन्सेंट्रेट सनलाइट कैन प्रोड्यूस सफिशिएंट हीट। तो अगर वो लाइट को इकट्ठा कर पा रहा है तो एक स्पॉट पे इकट्ठा कर पा रहा है, और उसी से हम लोग वही चीज यूज करके सोलर कुकर बनाते हैं कि लाइट को एक जगह इकट्ठा कर लेता है। सो कॉन्सेंट्रेटेड सनलाइट, it can concentrate sunlight can produce concentrated sunlight can produce sufficient heat। तो एक जगह अगर वो लाइट बीम को इकट्ठा कर ले रहा है तो वो एक जगह पे हीट प्रोड्यूस कर सकता है। सनलाइट को यूज करके उसका रेज आया, कन्वर्ज हो रहा है, मतलब एक जगह पे वो लाइट इकट्ठा हो रही, तो क्या उधर पे वो हीट प्रोड्यूस कर सकता है, तभी सोलर कुकर का इजाद हुआ। कैन इग्नाइट अ पेपर बाय फोकसिंग रेज सन रेज। हमने देखा है कि वो मिरर का यूज करके वो लाइट को एक जगह इकट्ठा करके एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके हम पेपर को भी बर्न कर लेते हैं। ज्यादातर तुम लोग लेंस यूज करते हो करने के लिए, बट इससे भी किया जा सकता है, कॉनकेव मिरर से भी किया जा सकता है। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी। सेफ्टी प्रिकॉशन, जब आप ये करोगे तो सेफ्टी प्रिकॉशन लेके करो, बिकॉज ऑब्वियसली आग लग रही है। सो आप ये जरूर करना, घर पे जाना, एक कॉनकेव मिरर लेना और उसका लाइट सनलाइट से इकट्ठा करके एक जगह पे वो पॉइंट पे फोकस करना और देखना कि पेपर जलता है या नहीं जलता है। जल ही जाएगा, डोंट वरी। लेकिन जब ये करोगे तो सेफ्टी मेजर लेके रखना ताकि आग बुझा सको। ठीक है, इतना ज़्यादा आग ला के फेंक मत देना, आग लग जाएगा सब जगह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो है यहाँ पे हमने मिरर का जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म किया। होप कर रहा हूँ कि जितने जन भी इधर देख रहे हो ये जो सेशन आपने अटेंड की, मिरर के बारे में हर एक चीज़ आपको समझी हो। अगर हर एक कॉन्सेप्ट जो आज हमने पढ़ा है वो समझा है तो ज़रूर एक लाइक कर देना, तो एक लाइक बनता है। कमेंट कर देना, कमेंट से टीचर बूस्ट होता है, तो ज़रूर एक कमेंट छोड़ के जाना कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो एक कमेंट कर देना। शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। सब्सक्राइब कर लो नए हो तो, और बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस की। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले गुड बाय, अलविदा।